तसव्वुर करें, ये 1347 है। आप एक तरक्की पजीर बंदरगाह के किनारे पर खड़े हैं, लेकिन तिजारत की हलचल के बजाय आपको सिर्फ आहें और मरने वालों के लिए बजने वाली घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सड़ांद और जले हुए कीड़े की बो से हवा मोटी है। अफवाहें एक गैर मरई आसीब की गलियों में घूम रही हैं, जो 3 दिन में मार डालता है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, ये ब्लैक डेथ की हकीकत है जिसने आधे यूरोप को मिटा दिया। शहर खाली हो रहे हैं, ईमान टूट रहा है और दवा बेख्तियार है। क्या जदीद इंसान इस सूरत हाल से बच सकता है? वीडियो के आखिर में जानिए। ये सब जहाज़ों से शुरू हुआ। अक्टूबर 1347 में 12 जिनूस गीलियां मिसीना की बंदरगाह पर पहुंच गईं। ये मंजर खौफनाक था। ज्यादातर मल्लाह पहले ही मर चुके थे और बच जाने वाले सियाह जख्मों में ढके हुए बमुश्किल खड़े होने के काबिल थे। शहर के लोगों ने खौफजदा होकर जहाज़ों को भगा दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मौत साहिल पर आ चुकी थी। ये हमला आवरों की तलवारों में नहीं, बल्कि चूहों की खाल में और गैर वाज़ेह पशुओं की पुश्त पर पहुंचा। उस वक्त कोई भी बैक्टीरिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। लोगों का ख्याल था कि ये खुदाई गजब या जहर आलूद हुआ है। वबा जंगल की आग की तरह फैल गई। तिजारती रास्ते जो कभी रेशम और मसाले लाते थे, अब मौत की सड़कें बन गए हैं। शहर शहर अफरा तफरी में डूब गया। पड़ोसी उन घरों के दरवाजों पर चढ़ गए जहां खांसी की आवाज सुनी जा सकती थी, और हुक्काम ने नए आने वालों को अलग थलग करने की कोशिश की, करंतना नाफिज करते हुए। बोर्ड पर 40 दिन का इंतजार, लेकिन दीवारें खुर्द दुश्मन को न रोक सकें। चंद महीनों में मानूस दुनिया तबाह हो गई और लोगों को एक नामालूम और बेरहम हौलनाकी का सामना करने के लिए तन्हा छोड़ दिया। जिंदा रहने के लिए आपको ये समझना था कि आप किस चीज से निमट रहे हैं, लेकिन कुरून वस्ता के लोग उलझन में थे। ताउन 3 शक्लों में जाहिर हुआ, हर एक आखिरी से ज्यादा खौफनाक। सबसे ज्यादा मेहरबान बोबूनक था। मरीज के लंफ नोड सोजन हो गए, बड़े दर्दनाक गांठों में तब्दील हो गए जिन्हें बूबूज कहते हैं। अगर वो फट जाएं तो जिंदा रहने का इम्कान था, लेकिन उसी फीसद केसेस में वो शख्स 1 हफ्ते के अंदर बुखार में मुब्तला हो जाता है। दूसरी शक्ल नायमूंग थी। ये सांस के जरिए मुंतकिल होता था। उस शख्स को खांसी से खून आना शुरू हो जाएगा और 2 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। बका की शरह अमली तौर पर 0 थी। और आखिरकार नायाब और तेज तरीन अदाकारी की शक्ल सेप्टिसेमिक ताउन थी। ये बैक्टीरिया बराह रास्त खून के धारे में दाखिल हुआ, जिससे वो शख्स उनकी आंखों के सामने सियाह हो जाता है, घंटों में ही मर जाता है। जल्द सियाह धब्बों से ढकी हो गई, जिसने इस बीमारी को ब्लैक डेथ का नाम दिया। लोग सेहतमंद बिस्तर पर जाएंगे और सुबह उनकी लाशों को निकाल दिया जाएगा। मौत हर जगह थी, गिरजाघरों में, बाजारों में, अपने अपने ख्वाबगाहों में। किसी को समझ नहीं आई कि एक शख्स क्यों बच गया जबकि उसका पूरा खानदान अजियत में हलाक हो गया। जब शहरों में खौफ व हरास फैल गया तो ताउन के डॉक्टर जाए वकुआ पर पहुंच गए। उनकी जाहिरी शक्ल को अब भी डरावने ख्वाब की अलामत समझा जाता है। चमड़े की लंबी चादर, दिस्ताने और चौड़ीदार टोपी। लेकिन सबसे अहम तफसील परिंदे की चोंच वाला मास्क था। तेज बू वाली जड़ी बूटियां चोंच में भरी हुई थी। लिविंडर, पुदीना, लौंग और काफूर। ख्याल किया जाता था कि ताउन मियास्मा यानी बुरी बदबू से फैलता है और खुशबूदार जड़ी बूटियां हवा को साफ करती हैं। डॉक्टर को मरीज की नजरों से बचाने के लिए मास्क की आंखों को सुर्ख लेंस से ढांप दिया गया था, जो कि अकीदे के मुताबिक इन्फेक्शन भी कर सकता है। बदकिस्मती से ये मलबूसात बहुत कम मददगार थे। जल्द बहुत गैर महफूज थी और हिफ्जान सेहत का कोई वजूद नहीं था। डॉक्टरों ने वहशियाना तरीकों का सहारा लिया। सूखे टाड़ों को बूबोस पर लगाना, उन्हें सुर्ख गरम बेड़ी से छिड़कना या पिसे हुए इंसानी अखराज से जख्मों पर छिड़कना। इसने सिर्फ मौत को तेज किया। डॉक्टर खुद इस बीमारी के कैरियर बन गए, एक मरने वाले से दूसरे में मुंतकिल हो गए। जिन लोगों को बीमारों को बचाना था, वो अक्सर आखिरी लोग होते थे जिन्हें उन्होंने अपनी मौत से पहले देखा था। एक ऐसी दुनिया में जहां दवा बेख्तियार थी, लोग मजहब की तरफ मुतवज्जे हुए। ज्यादातर का ख्याल था कि ताउन इंसानियत के गुनाहों की सजा है। फ्लैगिलेंट्स, सेल्फ फ्लैगलिशनिस्ट की तहरीकें पूरे यूरोप में फैलने लगी।
हजारों लोग शहर से दूसरे शहर पैदल जबूर गाते और खुलेआम अपने आप को लोहे के साथ चमड़े के कोड़ों से पीटते थे। वो समझते थे कि अगर वो खुद को सजा देंगे तो खुदा रहम करेगा और ताउन को रोक देगा। ये तमाशा सहरंगेज भी था और खौफनाक भी। खूनी तपसिया का मुशाहिदा करने के लिए भीड़ जमा हुई, जो इन्फेक्शन के नए फैलने के लिए बेहतरीन अफजाइशगाह बन गई। झंडियों ने न सिर्फ बीमारी फैलाई बल्कि समाजी इंतशार का बीज बोया। उन्होंने कायमशुदा कलीसिया के इख्तियार को मुस्तरद कर दिया और ये दावा किया कि सिर्फ उनके मसाइब ही निजात का बाइस बने। जब वबा जारी रही तो लोगों का गुस्सा दूसरों के खिलाफ हो गया। बड़े पैमाने पर कत्ल गारत शुरू हो गई। जो भी बाहर खड़ा हुआ उसे मौरिद इल्जाम ठहराया गया, कोढ़ी, गैर मुल्की, लेकिन अक्सर यहूदी कम्युनिटी जिन्होंने मुबैना तौर पर किनुओं को जहर दिया था। मजहबी जोश और खरोश खून की होली में बदल गया। कुरून वुस्ता का शहर बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन पेट्री डिश था। तंग गलियां बमुश्किल इतनी चौड़ी कि दो अफराद गुजर सके। कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी। गलियों के बीचों बीच गड्ढे बहते थे जहां मकीनों ने ढलवान और अपने चेंबर के बर्तनों का सामान फेंक दिया। बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसे हालात में चूहे बादशाहों की तरह महसूस होते थे। काला चूहा ताउन के पशुओं का सबसे बड़ा बरदार, खिड़कियों की छतों, अनाज की गांठों और यहां तक कि शहर के रहने वालों के बिस्तरों में भी रहता था। लोग तंग क्वार्टर्स में रहते थे। अक्सर एक ही कमरे में कई खानदान रहते थे, जिससे ताउन की न्यूमोनिक शक्ल फौरी तौर पर फैल जाती थी। बहता पानी नहीं था। कब्रिस्तानों के करीब वाक़े किनुओं से पानी निकाला जाता था जो बह रहे थे। जब कब्रिस्तान के मैदान में जगह खत्म हो गई तो लाशों को इज्तिमाई घरों में फेंक दिया गया, जो बमुश्किल जमीन से ढके हुए थे। सड़कों पर कीचड़ कई सेंटीमीटर तक पहुंच गया और उस कीचड़ में खून, फजला और इन्फेक्शन मिल गया। एक जदीद इंसान को ऐसा शहर जहन्नम लगता है, लेकिन कुरून वुस्ता के शहरी के नजदीक ये एक आम घर था जो उसका मकबरा बन गया। ब्लैक डेथ ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, उसने मुआशरे की बुनियादें तोड़ दी। तमाम देहात खत्म हो गए और कोई भी जमीन खेती नहीं छोड़ा। खेतों में फसलें सड़ गईं और मवेशी जंगली भाग गए। जागीरदाराना निजाम जो सदियों से इकट्ठा था टूटने लगा। पहले किसानों की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन अब जिंदा बच जाने वाले मजदूरों का वजन सोने के बराबर था। जो बच गए उन्होंने ज्यादा उजरत और नक्लो हरकत की आज़ादी का मुतालबा किया। लॉर्ड्स को मुकम्मल बर्बादी से बचने के लिए रियायतें देने पर मजबूर किया गया। दरें असना, बुनियादी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कारीगर मर गए और पैदावार का मैदान रुक गया। दरें असना, विरासत की कसीर तादाद की वजह से सोना और ऐश व इशरत के सामान अचानक उन लोगों के हाथ लग गए जिन्होंने पहले कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। लोगों ने ये देखते हुए कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है, अपना पैसा जमा करना छोड़ दिया। आम तबाही के दरमियान जंगली दावतें और खुशियां शुरू हो गईं। ये लफ्जी तौर पर ताउन के दौरान दावत थी। मुआशरे ने ऐश व इशरत में खुद को भूलने की कोशिश की, जबकि उसके इर्द गिर्द की दुनिया जल रही थी। उस वक्त का सबसे मशहूर मशवरा था, जल्दी जाओ, बहुत दूर जाओ और देर से वापस आओ। जिन लोगों के पास पैसा था वो अपने शहर के घरों को छोड़कर मुल्की जागीरों में भाग गए, इस उम्मीद पर कि मुल्क की साफ हवा उन्हें बचा लेगी। जोवान्नी बोकाचो ने अपने मशहूर डेकैमेरॉन में नौजवानों के एक ग्रुप को बयान किया जिन्होंने अपने आप को फ्लोरेंस के करीब एक विला में बंद कर रखा था ताकि ताउन का इंतजार किया जा सके और कहानियों से एक दूसरे का दिल बहलाया जा सके। लेकिन फरार अक्सर एक वहम था। बहुत से मफरूर पहले ही अपने महंगे कपड़ों की तहों में इन्फेक्शन या पशु ले गए थे। एक दूर दराज गांव में पहुंचकर वो मौत को ऐसी जगह ले आए जहां उन्होंने सिर्फ इसके बारे में सुना था। सड़कें लावारिस गाड़ियों और उन लोगों की लाशों से भरी हुई थीं जिन्होंने उसे नहीं बनाया था। तन्हाई ही वाहिद हकीकी ऑप्शन था, लेकिन इसके लिए जुल्म की जरूरत थी। कुछ शहरों जैसे मिलान ने बुनियाद परस्त इक़दामात किए। जब किसी घर में कोई बीमार शख्स पाया जाता था तो तमाम मकीनों के साथ दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती थी। जालिम? जी हाँ, लेकिन मिलान दूसरे शहरों की निस्बत ताउन से बहुत कम मुतासिर हुआ। ताउन से पहले कैथोलिक चर्च एक मुकम्मल इख्तियार था। लोग नमाज को बेहतरीन दवा समझते थे।
लेकिन जब पुजारी गुनहगारों की तरह मरना शुरू हो गए और दुआएं शिफा देने में नाकाम रहीं, तो एक गहरा रूहानी बहरान पैदा हो गया। बहुत से पादरी अपने रेवड़ को आखिरी रस्म के बगैर छोड़कर भाग गए। इसने तर्क करने के एहसास को जन्म दिया। अरस्तु और गीलन के कामों पर मबनी इस वक्त की साइंस भी इख्तिताम को पहुंची। पेरिस और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटियों ने सैयारों की सीध या दूर दराज इलाकों में आतिशफिशां फटने के जरिए बीमारी की वजाहत करने की कोशिश की, जिससे कयास किया जाता है कि जहरीले धुएं निकलते हैं। जवाबात फराहम करने में दानिश्वर अशराफिया की नाअहली ने लोगों को जादू और कीमिया में निजात हासिल करने पर मजबूर किया। एक मुनज़्ज़म दुनिया पर ईमान टूट गया। लेकिन बैना यही पुराने निज़ाम का खात्मा था, जो बाद में नजरिया पर मबनी तिब की तरक्की को तहरीक देता था, न कि अकीदा। लोगों ने महसूस किया कि अगर दुआ मदद नहीं दे रही थी तो उन्हें पोशीदा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए दूसरे तरीके तलाश करने की जरूरत है। 1353 तक ये वबा कम होना शुरू हो गई। ये मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ था, लेकिन इसका गुस्सा कम हो गया था। नताइज तबाहकुन थे। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 25 से 50 मिलियन के दरमियान लोग मर गए। कुछ इलाकों ने अपनी आबादी का उसी फीसद तक खो दिया। दुनिया खाली और खामोश हो गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जिंदा बच जाने वालों के लिए एक सुनहरी दौर आ गया। मजदूरों की कमी ने तकनीकी तरक्की की राह हमवार की। इंसानों की जगह लेने के लिए मशीनों को ईजाद करना पड़ा। जिंदगी का मेयार बुलंद हुआ और जमीन की कसरत की वजह से ग़िज़ाइयत में बेहतरी आई। ब्लैक डेथ ने पुरानी हुदूद को मिटा दिया और निशाह सानिया की राह हमवार की। इंसानियत इस डरावने ख्वाब से उभरी एक बदली हुई कौम। सेहत की देखभाल के निज़ाम, रियासती हिफ्ज़ान सेहत की खिदमात और हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत के बारे में फ़हम के बुनियादी निकात सामने आए। उस वक्त के फ़न ने मौत के रक़्स की तस्वीरों से भरा हुआ एक मध्यम लहजा इख्तियार किया, जिसमें सबको याद दिलाया गया कि आखिर में सब बराबर हैं, बादशाह और गरीब एक जैसे। ये एक सख्त सबक था जिसने यूरोप के जीनियाती और सकाफती मेकअप को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपने खुद को 1348 में पाया, तो आपके इम्कानात सख्त नज़्म व ज़ब्त पर मुनहसर होंगे। सबसे पहले उस वक्त की दवा के बारे में भूल जाओ। कोई खून बहाना, लेनिमेंट्स या लेंस्ड बोबोज नहीं। ये खून में जहर पैदा करने का एक यकीनी तरीका है। दूसरा, मुकम्मल तन्हाई। तिजारती रास्तों और बंदरगाहों से दूर जगह तलाश करें। खिड़कियों पर सवार हों, खाने का ज़ख़ीरा करें और किसी को अंदर न जाने दें। तीसरा, हिफ्ज़ान सेहत। अगरचे बैक्टीरिया इस वक्त नहीं जाना जाता था, हम जानते हैं। बैरूनी दुनिया से किसी भी राब्ते के बाद अपने कपड़े जला दें। सिरका या अल्कोहल के साथ हर चीज़ का इलाज करें। चौथा, न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों से भी डरें। बिल्लियों और कुत्तों को मत छूना, वो अपनी खाल पर मुतासिरा पशु ले सकते हैं। चूहों का शिकार करें, लेकिन ऐसा एहतियात से करें, उनकी लाशों को जला दें। पांचवें, आग को जारी रखें। पशु गर्मी और धुआं पसंद नहीं करते। अपनी खुराक में मजीद विटामिन शामिल करें, अगर आप उन्हें तलाश कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, किसी भी हुजूम से परहेज करें, चाहे वो चर्च की खिदमत हो या परचम बरदारों का जुलूस। आपका बुनियादी मकसद ये है कि तूफान के थमने तक मुआशरे से पोशीदा हो जाएं। इस दुनिया में तन्हाई ही जिंदगी है। तो क्या जदीद इंसान ब्लैक डेथ से बच सकते हैं? जवाब हाँ और ना में है। जिस्मानी तौर पर हमें एक फ़ायदा है। बैक्टीरिया के बारे में हमारा इल्म और इन्फेक्शन के बारे में हमारी समझ ने हमें बहुत बड़ा फ़ायदा दिया होगा। सादा डिसइंफेक्शन और समाजी दूरी से लाखों जानें बच जाते। लेकिन नफ्सियाती तौर पर हम बहुत कमज़ोर हैं। हम आराम, एंटीबायोटिक्स और हुकूमती इमदाद के आदी हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोने में दर्दनाक मौत छाई हुई है और मुआशरा इंतशार का शिकार है, जदीद इंसान महज दहशत और बेबसी से पागल हो सकते हैं। ताहम इस वीडियो के इल्म के साथ आपके इम्कानात यकीनी तौर पर किसी भी कुरून वुस्ता के नाइट से बेहतर हैं। अपना ख्याल रखें, अपने हाथ धोएं और याद रखें, तारीख अपने आप को दोहराने का एक तरीका रखती है।